बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यकन अब्दु व यकन नस्तईन। नाजरीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अमेरिका ने इंडिया के ऊपर तजारती जंग मुसल्लत कर दी है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किरदार अदा किया और मीडिया पर कई बार सदर ट्रंप ने इस बात की हामी भरी और वाजिया किया कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया और इस जंग को रुकवाने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया। लेकिन इंडिया पहले दिन से ही ट्रंप के इस किरदार को नफी करता आ रहा है, जिस पर कल लोकसभा में तकरीबन 100 मिनट मोदी की तकरीर करने के बाद सदर ट्रंप ने 3 घंटे के अंदर अंदर मीडिया पर आकर एक बार फिर दोहराया कि सदर ट्रंप ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग को रुकवाने के लिए अहम किरदार अदा किया। अपोजिशन ने राहुल गांधी ने जब नरेंद्र मोदी से पूछा कि वो बताए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने किसी किस्म की डील की या बातचीत की, वो क्या वजूहात थी जिसकी बना पर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहने पर मजबूर हो रहा है कि उसने इस जंग को रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन मोदी इसका जवाब ना दे सके और ना ही सदर ट्रंप के खिलाफ कोई बात कर सके। लेकिन उसके बावजूद सदर ट्रंप ने 3 घंटे के अंदर अंदर मीडिया से बातचीत करते हुए ये वाजिया किया कि वो हिंदुस्तान के ऊपर 25% टैरिफ लगाने जा रहे हैं, जिसके बाद हिंदुस्तान में एक भूचाल सा आ गया और हिंदुस्तान की स्टॉक एक्सचेंज और करेंसी गिरना शुरू हो गई। आज अमेरिका की जानिब से इंडिया की 8 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। 5 इंडियन शहरी भी पाबंदियों की जद में आ गए। अमेरिका ने ईरान के तेल, पेट्रोलियम मसनूआत और पेट्रोकेमिकल की तजारत करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान करते हुए इंडिया की 6 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से जारी किए गए एक ऐलान में कहा गया है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के 2018 के एक हुक्म नामे के तहत 5 इंडियन शहरियों के खिलाफ भी पाबंदी आयद की गई है, जो ईरान के मोहम्मद हुसैन शमखानी की शिपिंग कंपनी की तजारती सरगर्मियों में शरीक थे। शमखानी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei के एक आला सियासी मुशीर अली शमखानी के बेटे हैं और बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी के मालिक हैं। अमेरिका की वजारत ख़ारजा की तरफ से जारी की गई तफसीलात के मुताबिक इंडियन कंपनियों के नाम किचन पॉलीमेंस, ऑल केमिकल सॉल्यूशंस, रेमिनिक, लाल एस गोल्सलिया एंड कंपनी, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स, परसेंटेंट पेट्रोलियम और जियोपेट्रो ड्राई कैम हैं। बयान के मुताबिक ये कंपनियां ईरानी पेट्रोकेमिकल दरामद कर रही थी, जिनकी तजारत पर अमेरिका ने पाबंदी आयद कर रखी है। इंडिया की 2 कंपनियों हुसैन शमखानी नेटवर्क से तजारती रब्ता रखने के लिए पाबंदी की फहरिस्त में शामिल किया गया है। ने हुसैन शमखानी की शिपिंग कंपनी की 50 से ज़्यादा बहरी जहाज़ों और तकरीबन 50 एहलकारों पर पाबंदी आयद की है, जिनमें 5 इंडियन शहरी भी शामिल हैं।
ان کے نام محمد رفیق، حبیب اللہ، جیکب کورین، جی بھائی پٹیل اور الیاس جعفر بتائے گئے ہیں۔ جن انڈین کمپنیوں پر پابندی عائد کی گئی ہے وہ نسبتاً چھوٹی کمپنیاں ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کے مطابق ان کمپنیوں نے 2025 اور 24 میں مجموعی طور پر $221 ملین کے پیٹروکیمیکل مصنوعات ایران سے خریدی اور انہیں فروخت کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران کے تیل کی تجارت کرنے والی کمپنیوں پر یہ پابندیاں ایران کے تیل کی برآمد کے نظام کو مفلوج کرنے کے اقدامات کے طور پر لگائی گئی ہیں۔ امریکی حکومت کی طرف سے عائد کی گئی ان پابندیوں کے تحت امریکی حکام امریکہ میں ان کمپنیوں اور افراد کے حصص سے منجمد کرنے کا اختیار رکھتی ہیں۔ ایران کے زیر مبادلہ کا ایک بڑا حصہ تیل کی فروخت سے حاصل ہوتا ہے۔ ایران کی خبررساں ایجنسیوں کے مطابق ایران کی نیشنل پیٹروکیمیکل کمپنی کے سربراہ حسن عباس زادہ نے اعلان کیا تھا کہ 2024 اور 25 میں ایران نے $13 ارب کے تیل اور پیٹرول مصنوعات برآمد کی تھی۔ ایران سے ہونے والے 2015 کے جوہری معاہدے سے نکل جانے کے بعد صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکہ نے ایران سے پٹرول کی تجارت کے سلسلے میں انڈیا کے علاوہ چین، متحدہ عرب امارات، ترکی، انڈونیشیا کی کمپنیوں پر بھی پابندی عائد کی ہے۔ امریکی محکمہ تجارت نے ایرانی تیل کی اسمگلنگ کے نیٹ ورک کو روکنے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے اس اقدام سے اپوزیشن مودی کو کڑے ہاتھوں لے رہی ہے۔ امریکہ ایک بڑی مارکیٹ ہے۔ امریکہ ہندوستان پر پابندیاں لگاتا ہے اور 25% ٹیرف لگاتا ہے اور ان کی کمپنیوں کو بین کرتا ہے، تو اس صورت میں انڈیا کی اکنامی دنوں میں زمین بوس ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب اور لائک کیجیے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ خدا حافظ۔